नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय नमः ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शांता में जाके ओम नमः शिवाय 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 नमः शिवाय काम से चल हमारो कौन काम से चल रहा काम हमारो पहुंचा बढ़िया लग रहा है भाई साहब परफेक्ट नंबर 1 हैं ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय श्री राम जय जय राम। मित्रों, मैं दीपक रफ़ी। आप कहते होंगे ये पागल है, बार बार नहीं, बहुत से दुष्ट ऐसे हैं इर्द गिर्द समाज में कि जो कि मेरी प्रतिष्ठा से जलते हैं। मैं दीपक रफ़ी वह इंसान हूँ जो मंदिरों में, मस्जिदों में और यही गरी नहीं, जामा मस्जिद में, चर्च में, गुरुद्वारे में, ब्रह्मा कुमारी में, योग शिविर में और डीएम साहब का जो कलेक्ट्रेट में कार्यक्रम होते हैं, सादर सम्मानित करीब 10 वर्ष से मुझे बुलाया जाता है। शुरुआत देशभक्ति के गीत भजन से और बाद में देशभक्ति के गीत से मेरे से एंड होता है। मोहम्मद रफ़ी जी के महल में जाता हूँ। अमिताभ बच्चन जी, धर्मेंद्र, करिश्मा कपूर, अजय देवगन, अनिल शर्मा और साजिद वाजिद, पंकज दास, अनूप जलोटा जी, बहन स्मृति ईरानी, जेठालाल जी जिनको दिलीप जोशी, गट्टू जिनको देवेंद्र मोहजानी कहते हैं, और इसके अलावा शशि रंजन जी जिन्होंने मशहूर पत्रिका ग्रेट टीवी मैगजीन चलाई, उनके ऑफिसों में सैकड़ों बार गया। सन्नी देओल जी का, धर्मेंद्र जी का जो डिम्पल या सनी सुपर साउंड है वो मैंने देखा। पूरा अंधेरी मियाँ रोड घूमता रहा, मुंबई में सब जगह देखा। बस बल्लू भाई जी ने मुझे साइन और धारावी में नहीं घूमने दिया। बोले ये थोड़ी गड़बड़ मोहल्ले हैं और तेरी आदत बात उन्हीं की है। फरीदा जलाल जी, श्याम बेनेगल जी मुझे याद आ रहे हैं, आस्तु राणा जी, उनके गुरु दद्दा जी, शक्ति कपूर जी, सैफ अली खान। हालांकि कुछ लोगों से मिलकर मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, बहुत पछताया मैं इन लोगों से क्यों मिला। और जिनके लिए रफ़ी साहब ने गाया था, बाबुल की दुआएं लेती जा जब तुझको सुखी संसार मिली, वो मुझे बहुत आशीर्वाद देती हैं। बहन नसीन आपा, नसीन रफ़ी और उनके हस्बैंड शिव परवेज भाई, उनके बेटे मोहम्मद रफ़ी जी के शाहिद भाई। हालांकि मैं आज तक उनसे रूबरू नहीं मिला। कहा जाता है बिल्कुल जुड़वा हैं, जुड़वा से मतलब हूबहू रफ़ी साहब हैं। उनके नाती फजल रफ़ी जी से मेरी मित्रता है, वो बिल्कुल अपने दादाजी मोहम्मद रशीद भी गए हैं। अमित कुमार जी जो है किशोर कुमार जी के बेटे, उनसे मैंने सैकड़ों बार बात की। और मुन्ना जी साहब को लिए हाथरस में होने वाले तमाम कार्यक्रमों के लिए मैंने बुक करवाया लोगों के द्वारा, लेकिन बात नहीं बनी। क्योंकि अब ये बताइए, कोई इंसान, कोई महान कलाकार अगर हमारे यहाँ शहर में आना चाहे तो उसे उसके वाजिब फीस मिलनी चाहिए। तो इसलिए बुक प्रोग्राम में नहीं आ पाए कभी यहाँ, लेकिन उन्होंने बहुत आशीर्वाद दी थी। मुन्ना जी, अनवर जी,
शब्बी कुमार जी, मैं सबसे मिल चुका हूँ। जैकी श्रॉफ जी से भी मिला। मित्रों, अमिताभ बच्चन जी हो या अन्य कोई कलाकार हो, संगीतकार हो, नेता हो, संत हो, मुझे बहुत कहने में ईश्वर की कृपा महसूस हो रही है, भावित हो रही है कि महान संत प्रवर कथावाचक श्री ठाकुर जी महाराज, उनके पास कई बार गया। मेरे गुरु भाई जितेंद्र गोस्वामी जी मुझे ले गए, मिश्रा जी मुझे ले गए और उन्हें आशीर्वाद दिया। मैंने यहाँ तक कह दिया, मैं उनकी स्टेज पे पैदा करता था साज वालों के साथ। और जितनी भी हमारे इस राम तबर मंदिर का ये परिषद दे रहे हैं नेपथ्य में, यहाँ जितने भी बड़े बड़े कथावाचक आए, बहन पूनम शर्मा मुझे याद आ रही हैं, अन्य संत शिरोमणि, उनके चरणों बैठने का अवसर मिला, कुछ ना कुछ गाने का अवसर मिला। मित्रों, ये सब किससे हासिल हुआ? मुझे लगता है आप कहेंगे, अरे भाग्य नहीं, कर्म नहीं, केवल भजन। जो लोग कहते हैं कर्म से बदल सकते हैं, वो नालायक, दुष्ट और उनका मुंह देखना महान पाप है। क्योंकि मित्रों, ये समझ लीजिए, परम पिता भगवान राम जी ने पहले ही हमारी जन्मपत्री लिख रखी है। जब हम पैदा होते हैं तभी हमारी जन्मपत्री मृत्यु पत्री लिख जाती है। बिना मुहूर्त की तेरी डोली उठा ली जाएगी। आप कहेंगे डोली या अर्थी? नहीं, डोली उसी को कहा जाएगा जो हमें परम पिता से हमारी मिलन करा देती है, वह डोली है, वह अर्थी नहीं है। लोगों को अपने संस्कारों, मूल्यों और विचारों को बदलना चाहिए। जो रामायण में लिख रहा है, वस्तुतः रामायण का मतलब क्या है? रामायण का मतलब है वाल्मीकि जी ने जो लिखी थी शुद्ध रामायण, गणेश जी के इशारे पर। पहले हनुमान जी ने लिखी थी, वाल्मीकि जी ने लिखी संस्कृत में, तुलसीदास जी ने लिखी अवधी भाषा में। और तुलसीदास जी इतने जलैया थे कि जब हनुमान जी उनके पास लेके आए कि देखो जरा, तुम एक विद्वान कथावाचक माने जाती हो, तो महाराज ने हनुमान जी की रामायण को जमीन उसमें फेंक दिया, नदी में। क्या कहेंगे इसे? और उसी तुलसीदास जी ने उर्दू में रामायण के कई शब्द उर्दू के लिखे हैं। मैं पूछता हूँ, किसी मुसलमान ने कुरान में लिखा, किसी बाइबल में कोई हिंदी का शब्द है? हम लोग बस इतने नालायक हो गए हैं। मुझसे लोग कभी कभी कहते हैं, कोई बदमाश मिल जाते हैं कि भाई रफ़ी क्यों? मैं सुनो, पहले तो रफ़ी साहब भी हिंदू ही थे। और मैं आपको बता दूं, मैं आपको परवेज़ हुसैन साहब का नंबर देने को तैयार हूँ। ये अपने मोबाइल से बात कर दूँगा, क्योंकि मित्रों कोई भी नंबर फेक नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि सारे नंबर आधार कार्ड से जुड़े हुए हैं। जितने भी भारत में मुसलमान हैं सभी परिवर्तित हिंदू हैं, यादव हैं, जो भी हैं। मैं आपको इसी संबंध में कल जामा मस्जिद में जाकर जो मुख्य पुजारी जी हैं सलीम भाई, उनका बयान सुनवाऊंगा। ऐसी हिमाकत कोई कर सकता है? सत्य है। कुछ हरामखोर हिंदुओं ने सती प्रथा का प्रश्न उठाया। कुछ हरामखोर हिंदू देर में उठते हैं, मिट्टी से हाथ नहीं धोते हैं, माता पिता की सेवा नहीं करते हैं। मित्रों, आपको विश्वास है मेरी उम्र 52 वर्ष है। क्यों? मैं अभी तक बिल्कुल सही चल रहा हूँ। क्यों? साइकिल पर चलना, पैदल चलना, माताओं बहनों को चरणों में प्रणाम करना, बड़ों का आशीर्वाद लेना, दुष्टों को बुरे से बुरा, चाहे कैसे भी माता बहनों को बदमाश है तो थूकता भी नहीं उसे। बस तो धर्म यही सिखाता है। रामचरितमानस में जो लिखा हुआ है ना, मैं तो उसका पालन करने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं तो बुरा लगे तो मुझे अनसब्सक्राइब कर दीजिए, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं वो दीपक रफ़ी हूँ जो मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे, ब्रह्मा कुमारी, योग शिविर, योगों में मेरी क्लिप बाबा रामदेव तक पहुँचा दी गई थी। मित्रों, हाथरस में रहता हूँ, पता लगा लीजिएगा। हाँ, और मोहम्मद रफ़ी जी के यहाँ, किशोर कुमार जी के यहाँ, मुंबई में और जहाँ जहाँ में, गुरुद्वारों में, चर्चों में, सब जगह। और न मेरा कोई लेना देना। मैं तो कहता हूँ इस परम पिता की कृपा होगी तो लेना देना करूँगा मुंबई की फिल्मी दुनिया में, क्योंकि बैठे बैठे सैकड़ों संगीतकार, फिल्मी कलाकार, टीवी कलाकार, जेठालाल, स्मृति ईरानी सब मुझसे जुड़े हुए हैं भारत से पर। मैं नंबर अब किसी को नहीं दूंगा। बहुत लोगों को देने की मुक्ता की मैंने, बहुत लोगों को अनुराधा पौडवाल से बात कराई, अनुप जोटा से बात कराई, अमिताभ बच्चन जी के सेक्रेटरी और राज बब्बर जी से बात कराई ली। अब ऐसे अब मुक्ता नहीं करूँगा। क्यों? पता नहीं कौन कैसा है आज के ज़माने में। मित्रों, मैं दीपक रफ़ी
ये सब केवल पूर्व जन्म के कृत पुण्य कर्म और माता पिता ऐसे मुझे मिले स्वर्गीय श्री रमाशंकर जी वार्ष्णेय, भूतपूर्व नगर पालिका अध्यक्ष भाजपा उर्फ जनसंघ 1967। जितने मेरे पिता ने महान कार्य कराए, मुझे नहीं लगता हाथरस में किसी ने कराए हो, न करा पाएगा। लेकिन हाँ, इस समय हालिया चेयरमैन जो हैं आशीष शर्मा जी, आदरणीय मेरे छोटे भाई शरद माहेश्वरी जी बहुत अच्छा जा रहे हैं। अपनी अपनी जगह दोनों बिल्कुल सही हैं। थोड़ी बहुत गड़बड़ियाँ हैं, वो दूर हो जाएंगी। मैं मित्रों अब भाजपा में प्रवेश कर रहा हूँ। मैं कांग्रेस का भी हूँ, मैं भाजपा का भी हूँ, मैं बसपा का, मैं सबका हूँ, क्योंकि मैं तो हिंदुत्व सोचता हूँ। जहाँ जहाँ मेरे हिंदू भाई हैं, मेरे प्यारे मुसलमान वो भाई हैं जो कि हमारे धर्म की सराहना करते हैं। क्योंकि यदि देखो, अगर हम किसी धर्म की मज़हब की बुराई करते हैं तो मुझे लगता है वो गलत होगा। इसलिए हमको आपस में मिलकर रहना चाहिए और अपने अपने धर्मों का निर्वाह करना चाहिए। और इसके अलावा मैं आपसे क्या कहूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं राम दरबार की परिसर में भजन भी गाता हूँ, स्वच्छता भी करता हूँ, चर्च में भी ऐसा ही है। और मैं आपको बता दूँ एक और मुख्य बात, मैंने कई वर्षों से, जब से मैं अमित जी से मिला, बचपन से मैं उनका प्रशंसक हूँ। इसी प्रकार की उनके घर के ऊपर ये लगी हुई है, तो देख रहे हैं आप, ये टीम और लंबा चौड़ा मकान। मेरा जो पुराना मकान था मेडीगढ़ पर चौकी पर, लक्ष्मी निवास, रमाशंकर जी ने बनवाया था या बना हुआ दिया था महल, वो इसी प्रकार का बना हुआ था। अमिताभ बच्चन का जैसा मकान बना हुआ है, बिल्कुल उसी से बना हुआ है। और राम दरबार से बिना नहीं है कि इस प्रकार की ये टीम है, वो अमिताभ बच्चन जी के घर के ऊपर लगी हुई है। मित्रों, यहाँ मैं आपसे आशीर्वाद चाहूँगा ये कि मैंने ये बीड़ा उठा लिया है। मेरे फिल्मी गॉडफादर श्रीमान अनिल शर्मा जी, श्याम बेनेगल जी और संगीतकारों की चारों की जोड़ी साजिद वाजिद हुसैन जितने भी हैं, बल्लू भाई जी ने, यशपाल सिंह ने, मेरे माता पिता ने, मेरे भाई, मेरी बहन कृष्णा वासनी, मेरे भाई मिस वासनी, कहीं वासनी, ये आशीर्वाद पीना की जाए कि तुम अवश्य आएगा। लेकिन ठाकुर जी की प्रार्थना करो। मित्रों, बातें बहुत हो गई। मैया के चरणों में हम अपना भविष्य रख रहा हूँ। मेरा जो जीवन का सपना है, बहुत बड़ा फिल्मी गायक बनूँ, बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय गायक कभी बनूँ, भाजपा और कांग्रेस का संयुक्त नेता बनूँ। आपके लिए बिल्कुल संभव है, जिसे हमारे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। बच्चों, आपको बताऊँ, अटल जी मेरे भाई के विवाह में पार्टी में आए थे 1975 में।